वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि निशानदेही के बावजूद शारे फैसल पर वाक़े पारसा टावर की 14वीं मंजिल की गैर कानूनी तामीर का सिलसिला जारी है। बार बार निशानदेही के बावजूद मुताल्लिका हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये भी मालूम हुआ है कि मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर मामले से आंखें चुराई जा रही हैं। इस बारे में मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज कामरान ज़ेरी से। कामरान, बताइएगा क्या वजूहात है, निशानदेही के बावजूद पारसा टावर की 14वीं मंजिल पर जो गैर कानूनी तामीरात है तो जारी है? आज देखिए, कराची वालों के सशक्ते बिलकते बेजान जिस्म को उस वक्त ये रूह भूखी गई थी जिस वक्त खुद वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा था कि किसी सूरत में भी गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन खुद उन्हीं का हल्का एक दफा बार बार निशानदही कराने के बावजूद पारसा टावर नामी मेन शाहराह फैसल पे 14वीं मंजिल गैर कानूनी तामीरात जिस तरह की जा रही है, लगता है कि सईद गनी वजीर बल्दियात कि अब लगता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तैनात अफसरान उनकी किसी ऑर्डर को खातिर खा लाने को तैयार ही नहीं। गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो का तबादला इन्हीं वजूहात की वजह से बताकर किया गया है। लेकिन नए तैनात हुए शामिर भुट्टो जो नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैं और खुद वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम बराए मुख्तलिफ जितनी बदनवानियां की इतलात मिलती है उन सब जो इंस्पेक्शन टीम के हेड रह चुके हैं, तो ये खबर उनके लिए तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कराची वालों का हक सल्ब किया जाता है गैर कानूनी तामीरात को लेकर, जो दीगर जितनी भी और तकालीफ कराची वाले कहते हैं उनकी तमाम चीजों को अब ये डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी बता दिया गया है और बार बार चैनल 5 न्यूज पर इस खबर को ब्रेक किया जा रहा है। लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और किसी किस्म की कार्रवाई करने से ये गुरेजा क्यों है। आखिर फिर इस बात का गुमान क्यों ना लगाया जाए कि क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैनात अफसरानों ने भारी नजराना लेकर अपनी आंखें बंद की हुई है या कोई और मामला है। अगर वो बिल्डिंग लीगल है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट सब तक क्यों मंजर आम पे नहीं ला रहे, और अगर गैर कानूनी थी और हमारी इस खबर के बाद उसकी अगर परमिशन जमा कराई गई है तो ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है कि आपने किसी की तामीरात की इजाजत बगैर किसी तामीरात की इजाजत नामे के बगैर कैसे दे दी। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है वजीर आला सिंध से, चीफ सेक्रेटरी सिंध से, कमिश्नर कराची और बिलखुसूस इस वक्त हम देखेंगे डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर से कि खुद कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर की ये जिम्मेदारी आयद कर दी कि जिले भर के अंदर अपने अपने असिस्टेंट कमिश्नर ये मुआयना करें जज कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात ना हो, डेंजरस बिल्डिंग पे फौरी कार्रवाई की जाए। तो ये अगर जिला शर्की में एक डेंजरस बिल्डिंग गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की जा चुकी है तो जिला शर्की के डिप्टी कमिश्नर अबरार जाफर क्यों चुप की गोली साध के बैठे हुए, अब तक क्यों सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के हमले से इस वाकये की जो है रिपोर्ट तलब नहीं कर रही है। एक लम्हा फिक्रिया है और हमें देखना पड़ेगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चाहे जितने भी डायरेक्टर जनरल तब्दील हो जाए, मेरे ख्याल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो रिश्वत सतानी की रविश है वो खत्म नहीं होगी। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।